दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं अलजेब्रा के बहुत ही शानदार सवाल जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए 2023 में। तो इससे पहले मैंने अलजेब्रा का बहुत सारा वीडियो डाला अपने चैनल पे। अगर आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं तो आपने निश्चित रूप से देखा होगा, और अगर आप लगातार नहीं बने हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में मैंने अलजेब्रा के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें ढेर सारा अलजेब्रा का वीडियो है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से उसको देखिएगा। तो फिलहाल बात करेंगे इस वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन की। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि जो बातें मैं आपको बताऊं आप अच्छे से नोट कर पाएँ। देखिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, तो निश्चित रूप से ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एसएससी बहुत ही खास स्पेशल टाइप क्वेश्चन पूछता है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे लाजवाब तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा। बस देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। कहता है कि यदि p का मान x बट्टे वाई प्लस जेड है और q का मान y बट्टे जेड प्लस एक्स है, r का मान z बट्टे एक्स प्लस वाई है, तो 1/2 प्लस 2p, 1/2 प्लस 2q और 1/2 प्लस 2r का मान क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें पेपर पे, फिर इसका सोल्यूशन देखें। देखो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बस यहाँ आपको p का मान पुट करना है। अगर आपके ब्लड में थोड़ा सा गणित है ना, तो आप अपनी रफ्तार यहाँ बढ़ा लेंगे। बढ़ाएंगे कैसे? ये 1 के बट्टा में 2 प्लस 2p है, तो बस 2 प्लस 2p का मान आप निकालिए, फिर उसको क्या करिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये 1 के बट्टा में है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर 1 के बट्टा में 2 प्लस 2p है, 2 प्लस 2p, तो p का मान यहाँ पुट करिए, कितना हो जाएगा, 2x बट्टे वाई प्लस जेड। तो यहाँ जब आप सॉल्व करिएगा ना, तो 1 के बट्टा में है तो y प्लस जेड को आप ऊपर कर दीजिए, तो y प्लस जेड ऊपर आ जाएगा और नीचे का आइटम सॉल्व होके क्या आ जाएगा, फिर 2 से गुना हो जाएगा ना, 2y प्लस 2z प्लस 2x। ये इसी तरह का रूप ये चेंज कर लेगा। अब आगे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, तो यहाँ आपको देखो q का मान दिख रहा है 2q, तो q वाले में क्या है, y के साथ z प्लस एक्स है, तो आप क्या करें, x प्लस जेड को ऊपर कर दें, है ना। और यहाँ जैसे 2y 2z और 2x आया है, उसी प्रकार यहाँ भी वही आएगा, 2z 2x और 2y। बिल्कुल यही चीज सॉल्व होके आगे तीसरा वाले आइटम में आएगा। तीसरे वाले आइटम में क्या है, जरा आप क्वेश्चन को गौर से देखिए। ठीक है, 1/2 प्लस 2r है ना, तो r के जगह कौन सा वैल्यू पुट करना है, r के जगह z बट्टा एक्स प्लस वाई पुट करना है। तो बिल्कुल क्या होगा, x प्लस वाई हमारा ऊपर चला जाएगा, x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ, तो x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और फिर से वही चीज 2x प्लस 2y प्लस 2z नीचे आएगा। तो एक बार अभ्यास के बाद आपको ये सवाल दोबारा जीवन में नहीं बनाना है, क्योंकि अब आपको पता है कि इसका एलसीएम जो होगा वो 2x प्लस 2y प्लस 2z होगा। आप यहाँ से भी थोड़ा आगे का सोच सकते हैं। एलसीएम आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और कॉमन जब तीनों जब जुटेगा तो y के साथ y जुटेगा, तो फिर से वो 2y, है ना, 2z और 2x। आगे आप सोच सकते थे, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आएगा, 1 आएगा, और आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट है तो आप ये सवाल बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि y माइनस 1/y का मान 4 है, तो आपसे पूछता है y का पावर 6 प्लस 1/y का पावर 6 का मान क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से बनाते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो फॉर्मूला ये है कि अगर आपको y माइनस 1/y का मान, अगर मान के चलो ये दे रखा है, अगर आपको y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान निकालना पड़े, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2y ए बी की जगह y और 1/y आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का।
है ना। ए फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। तो ए बी की जगह वाई और 1/y आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, है ना, इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस 1/y। ये दो फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से पता है, ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप ये क्वेश्चन लगा लोगे। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको y का पावर 6 का मान निकालना है ना, तो आप वाई स्क्वायर का क्यूब तो कर ही सकते हैं और 1/y स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बस देखिए आपके सामने फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, अभी अभी आपने देखे सामने फॉर्मूला है, आप लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3ab। तो ए बी की जगह ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। अब सारा का सारा खेल इस पर निर्भर करता है कि वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए, अभी ये मैंने बताया आपको कि y माइनस 1/y का मान दे रखा है 4। तो यहाँ से आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 18 का क्यूब माइनस 3 × 18। अब इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन सा दिमाग है, क्या दिमाग आप लगाते हैं। एक दिमाग तो ये है कि आप 18 का क्यूब करिए, ठीक है, अगर क्यूब नहीं है याद है तो लिख डालिए, फिर 54 को घटा दीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो 18 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 18 का स्क्वायर तो पक्का याद होगा 324 माइनस 3। अब जब 324 में से 3 घटेगा तो बचेगा 321। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आंसर बहुत सेटिंग से दिए रहते हैं। आप देखो आपके ऑप्शन में 8 × 8 इकाई अंक 8 किन किन ऑप्शन में है, केवल एक ऑप्शन में है ना, यही सेटिंग है। ऐसे क्वेश्चन में ये चीज़ें ध्यान रखी जाती है कि ऐसा आंसर दे कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी चालाकी से काम करे ना तो आंसर जल्दी निकाल लेगा। तो 8 × 8 यही आपका आंसर होगा। यकीन नहीं होता है तो आप 18 को 321 से गुना करके देखिए, पक्का 5778 आपका आंसर आएगा ही आएगा, पक्का 100%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये दो फार्मूला पता है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का और वाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब का, तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे। चलिए आज के वीडियो में एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है x² माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0। तो x4 माइनस 227x² प्लस 6 का मान क्या होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बना के देखें वीडियो पॉज करके। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मैं आपको इस क्वेश्चन का लाजवाब सॉल्यूशन बताता हूँ। आप बस लगातार मेरे साथ बने रहें, अपने जीवन के 2-4 मिनट मुझे दे दें ताकि मैं आपको सॉल्यूशन बता सकूं। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन कहता है x² माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0। तो x का पावर 4 माइनस 227x² प्लस 6 का मान क्या होगा। देखो जो चीज़ आपको दे रखी है ना उसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। अगर आप दोनों तरफ x से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो x से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा x माइनस 15 प्लस 1/x बराबर 0। और यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर 15, ठीक है। अब देखिए ये जो 227 है ना वो हमको कुछ हिंट दे रहा है। हिंट ये दे रखा है कि 227 15 के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे ना तो 227 होता है। तो उसी रास्ते पे हम चल जाएंगे, हम फॉर्मूला लगा लेंगे a² प्लस b² का। तो a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ab की जगह x और 1/x होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो बच्चे अच्छे से अलजेब्रा पढ़े हैं ना उनको फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट क्या करते हैं 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 227 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि जैसे ही आपके पास मिल गया
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 223। तो बच्चा क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएगा, वो ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जोड़ के देखेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और 1/x² को, तो एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स का पावर 4 + 1 बराबर 223। अब देखिए क्या आएगा, एक्स का पावर 4 क्रॉस गुना कर देंगे तो -223 एक्स स्क्वायर आएगा, +1 आएगा, बराबर में 0 आएगा। देखिए आ गया, एक्स का पावर 4 -223 एक्स स्क्वायर और +1। लेकिन मुझे यहाँ पे +6 का मान निकालना है, तो +6 के लिए आपको यहाँ 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या करिए, 5 जोड़ दीजिए, तो बराबर में कितना आएगा, 5 आएगा। तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन जो इस वीडियो के 183 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे बताइए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगले वीडियो में मैं आपको आगे के कुछ और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अगले सोल्यूशन का इंतजार करिएगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, 183 नंबर क्वेश्चन का। अगर आप चाहें तो 184 का भी बना सकते हैं। ठीक है, 184 का ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए क्या है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।